Welcome back students. Today topic of discussion is pyrexia and temperature in fever. That is the last topic of chapter number 15 homeostasis. तो देखेंगे यहाँ पर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस मीन बॉडी के किसी पार्ट के ऊपर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है। लेट्स सपोज फर्स्ट करें कि मेरे बॉडी के इस हिस्से पे एक बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है। तो बैक्टीरिया और जो वायरस है वो मेरी बॉडी के अंदर चला गया। जैसे ही बॉडी के अंदर चला गया तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है या जो इम्यून सिस्टम है, मेरे ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स, WBCs एंड प्लेटलेट्स। तो जो WBCs हैं वो क्या करेंगे, WBCs और समटाइम्स ये जो पैथोजेंस होते हैं ये प्रोड्यूस करेंगे बायोकेमिकल्स। दीज बायोकेमिकल्स आर कॉल्ड पायरोजीन्स। ये क्या करेंगे, बायोकेमिकल रिलीज़ करने वाले हैं, उन बायोकेमिकल्स को क्या करेंगे, पायरोजीन्स। अब यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया अंदर हैं, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर हैं। अब उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, केमिकल प्रोड्यूस किया, मेरे ब्लड सेल्स ने केमिकल प्रोड्यूस किया, पायरोजिन प्रोड्यूस किया। अब ये जो पायरोजिन है ये पायरोजिन ब्लड के ज़रिए से मूव करेगा। अब ब्लड के ज़रिए से मूव करते करते ये मेरे पहुँच जाएगा हाइपोथैलेमस में। कहाँ पहुँच गया, हाइपोथैलेमस में। तो WBCs वाइट ब्लड सेल्स, इन्होंने क्या किया, एक केमिकल बायोकेमिकल प्रोड्यूस किया। उस बायोकेमिकल्स का नेम है पायरोजिन्स। दिस पायरोजिन्स ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड के ज़रिए से ट्रैवल करेगा एंड दिस इज़ पायरोजिन। अब ये जो पायरोजिन है इसको डिटेक्ट किसने किया, इसको डिटेक्ट किया है हाइपोथैलेमस ने। अब हाइपोथैलेमस ने जैसे ही पायरोजिन्स को डिटेक्ट किया तो क्या किया, अब हाइपोथैलेमस ने बॉडी को ऑर्डर दे दिया कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया जाए, इंक्रीज़ कर दिया जाए। क्योंकि जो पायरोजिन्स हैं ये दरअसल सिग्नल्स होते हैं, ये बायोकेमिकल्स हैं, ये दरअसल क्या हैं, सिग्नल्स हैं कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो चुका है। वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया और वायरस बॉडी के अंदर आएंगे वो केमिकल प्रोड्यूस करेंगे और साथ में WBCs भी बायोकेमिकल प्रोड्यूस करेंगे। उन्हें क्या कहेंगे, पायरोजिन्स कहेंगे। तो पायरोजिन्स को डिटेक्ट करते ही हाइपोथैलेमस ने क्या किया, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए। अब ये देखेंगे कि पायरोजिन्स किस तरह से फीवर काज कर रहे हैं, फीवर होता क्या है, और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि जो बॉडी का टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ने इंक्रीज कर दिया है इसका वाइट ब्लड सेल्स, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के साथ असल में ताल्लुक क्या है। तो लेट्स मूव, यहाँ पे देखिए कि होम्योस्टेसिस में अगर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर देखा जाए तो वो है 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.8 डिग्री सेल्सियस। अब हुआ क्या, ब्लड के अंदर मौजूद थे पायरोजिन्स। क्या मौजूद थे, पायरोजिन्स को डिटेक्ट किया हाइपोथैलेमस ने पायरोजिन्स को डिटेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने कहा कि बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाए, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, बॉडी का टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होगा, तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमारे जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, शिवरिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इनकी जो शिवरिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और इसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई होगी हमारे स्किन की इज़ रिड्यूस। लेट्स सपोज हमारी स्किन के अंदर वेसल्स मौजूद हैं तो जो हमारा ब्लड है वो स्किन वेसल्स में जाएगा। जब स्किन वेसल्स के अंदर जाता है तो जितनी भी हीट होती है वो लॉस हो जाती है। अब बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है अब वो स्किन की वेसल्स के अंदर क्या हो जाएगी, ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। जब ब्लड की सप्लाई स्किन की वेसल्स के अंदर रिड्यूस हो जाएगी इट्स मीन्स डैट के हीट लॉस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हीट लॉस कम हो जाएगी बॉडी की तो इसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरह से बॉडी क्या करेगी, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। अब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज है, यहाँ पे लिखिए, लो नहीं लिखना था, यहाँ लिखना था इंक्रीज टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ये जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है ये स्टिमुलेट कर देगा WBCs को, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ताकि बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज इंटर हुए हैं या फिर वायरसेस इंटर हुए हैं उन तमाम को क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए। इसी वजह से हाइपोथैलेमस ने क्या किया, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया ताकि जो WBCs है वो क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाएं, वो इनको क्या कर दें, किल कर दें। अब बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा, जब एक सेट पॉइंट पर पहुंच जाएगा हाइपोथैलेमस शट डाउन हो जाएगा। जो वार्मिंग मैकेनिज्म था हाइपोथैलेमस का वो क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। और इसी तरह से अब ये जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो चुका है इसने WBCs को तो स्टिमुलेट कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करेगा, जो हाई टेम्परेचर है दिस हाई टेम्परेचर आल्सो
आल्सो ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस है इनको भी अफेक्ट करेगा। इनको भी क्या कर रहा है, अफेक्ट आल्सो, इनको भी अफेक्ट करेगा, इनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा, इनके जो मैकेनिज्म्स होंगे उसको भी स्टॉप कर देगा हाई टेम्परेचर। बट हाई टेम्परेचर हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा। इसी तरह से क्या होगा जब किसी को फीवर होता है, वैसे फीवर है क्या, फीवर दरअसल हम कहते हैं फीवर इज़ एक्चुअली द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर को कहते हैं फीवर, बॉडी टेम्परेचर को कहेंगे फीवर। लेकिन बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल से हाई होगा। नॉर्मल से क्या होगा, हाई होगा। और बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल से हाई होता है हम उसे कहते हैं फीवर। तो असल में होता कुछ यूँ है कि जब बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी के अंदर आ गए, बैक्टीरिया और वायरसेस बॉडी के अंदर आ गए, जब वायरसेस अंदर आएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, पायरोजिन। पायरोजिन प्रोड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, उससे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पायरोजिन्स हैं ये क्या काज कर रहे हैं, फीवर काज कर रहे हैं, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो दिस इज़ द होल टॉपिक। यही आपका टॉपिक है कि क्या हो रहा है, वो बॉडी के अंदर के प्रोड्यूस किया पायरोजिन्स। पायरोजिन्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट करेंगे हमारे WBCs को। WBCs वायरसेस और बैक्टीरिया को क्या करेंगे, किल कर देंगे। और हाई टेम्परेचर इसको भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड द पायरेक्सिया, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या होना, हाई होना इन फीवर इज कॉल्ड पायरेक्सिया। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.